दोस्तों स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। बहुत सारा प्यार आप सबको। आप सब ने हमें 10 साल से इतना सपोर्ट, इतना प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक रिक्वेस्ट थी आप लोगों से। एक बहुत मेजर चंक है लोगों का जो बिना सब्सक्राइब करे इस चैनल को देख रहा है। तो भाई एक लाल बटन है जिस पे सब्सक्राइब लिखा है, अगर आप वो दबा दोगे तो हमारी ऐसी मज़ेदार वीडियो जैसे ही आएगी आपको पता चल जाएगा और आप हमारी कोई वीडियो मिस नहीं करोगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो और अब इस वीडियो को शुरू करते हैं जल्दी से। एंड संडे का दिन तो बहुत ही कम लोग मिलते हैं आपको ना, बहुत ही खाली खाली रहता है। तो मेरा वो लास्ट डे था जर्मनी में। मैंने अप्रोच करने का कोशिश किया, वो ऐसे निकल गई और मैं देखता रह गया यार। मैंने कहा इसने सुना नहीं या फिर इसने मेरे को पूरा ही इग्नोर कर दिया। समीरा ने कि आप बात कर रहे थे और बाकियों से मिले थे आप, तो वो कैसा था? हाँ, मैंने बातें मैंने सबसे कर ली थी, लेकिन क्योंकि कुछ लीगल इश्यूज वहाँ पे आ गए थे ऑर्गेनाइजर के साथ में, तो सारे पोस्ट नहीं कर पाया। मैं मोस्टली सारे कॉमेडियंस के साथ कुछ रिकॉर्ड कर लिया था, बट हाँ क्योंकि मैं विदाउट परमिशन वहाँ पे था तो मुझे कुछ सुनना भी पड़ा वहाँ पे। उस सिचुएशन में उन लोगों ने थोड़ी बहुत बातें बोली। आपको ऐसा लगता है ना कि वो बहुत फनी है, वो एक्चुअल में फनी है, लेकिन ऑफ स्टेज बहुत मस्त आदमी है वो। एक लड़कियों के बारे में एक चीज बताता हूँ, अगर कोई लड़की मुंह चढ़ा के घूम रही है ना, नेवर टॉक टू हर। उसका मुंह चढ़ा हुआ है, वो तुम्हारा भी मूड खराब कर देगी। एक बंदा वहां पे आ रहा था एंड उसने बस कुछ तो कमेंट किया एंड आई वाज लाइक मेरे को नहीं ध्यान देना है कमेंट के ऊपर, जाने दो। फिर वो वापस आया एंड ही वाज लाइक व्हाई यू आर डूइंग इट। आई वाज लाइक ऐसे ही अगर किसी को बुरा लग रहा हो या उनका दिन अच्छा नहीं जा रहा हो तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक देयर डे। ही वाज लाइक डोंट डू दिस शिट इन इंडिया, इट डजंट वर्क हियर। और वो बहुत ही हाइपर हो गया और उसके बाद वो यूएस के बारे में कुछ बोलने लगा। बोले अगर इफ दिस वाज माय कंट्री यूएस देन वी वुड हैव फक्ड यू अप एंड ऐसा वैसा कुछ बोलने लगा वो, और बहुत तेजी आवाज में बोल रहा था। और मेरा कैमरा ऑन ही था उस वक्त, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। उसके बाद सिचुएशन एस्केलेट हुई। उसके घर वालों के मैसेजेस आने लगे कि अरे हमारे बच्चे की मेंटल हेल्थ खराब है। बहुत लोग तो इतना ज्यादा, उन्होंने बस मुझे बोला तू बता भाई कहाँ आना है, मारेंगे इसको। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मज़ेदार एपिसोड में। आज का एपिसोड होने वाला है बहुत ही बेहतरीन, क्योंकि जैसे कि आपको इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हमारे प्लेटफॉर्म पे मिलती रहती है, ऐसे ही हमारे भाई हैं अभिषेक जो इंस्टाग्राम पे बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस पोस्ट करते हैं फॉरेनर्स के साथ। हम सब ने इनकी वीडियोस देखी हुई है और जिस कॉन्फिडेंस से ये जाके अप्रोच करते हैं फॉरेनर्स को, कॉन्वर्सेशन करते हैं, तो हमें लगा यार इनकी लाइफ बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इन्होंने इतने लोगों से बात करी है तरह तरह के, तो इनके पास जो कंटेंट होगा वो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आपको एंटरटेनमेंट भी मिलेगा, बहुत कुछ नया जानने को भी मिलेगा। और जैसे कि हम बहुत सारे ट्रैवलर्स के साथ बातें करते ही रहते हैं अपने शो पे, तो आज ऐसे ही भाई ट्रैवलर भी हैं और भाई कॉन्वर्सेशंस भी करते हैं। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं अभिषेक भाई का। एक्सट्रोवर्ट इंडियन के नाम से इनका इंस्टाग्राम और यूट्यूब है, आई एम श्योर आपने इन्हें देखा होगा। तो सबसे पहले स्वागत है भाई दोबारा। और कैसा चल रहा है अभी, क्या चल रहा है, क्या मौज आ रही है ज़िंदगी में? सबसे पहले तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा लगा, हमने ऑफ कैमरा भी जितनी बातें करी वो अच्छा लगा बात करके आप लोगों से। और एक जो आपने बोला फॉरेनर्स के साथ, मतलब मेरा जर्नी तो इंडियंस के साथ ही शुरू हुआ था। मतलब मोस्टली तो मैं इंडिया में ही रिकॉर्ड करता हूँ यहाँ के लोगों के साथ, और धीरे धीरे जैसे जैसे मुझे लगा कि यार और भी नेशनैलिटीज़, अलग अलग लोगों से बात करने पे वो किस तरह से लेते हैं इन चीज़ों को, कि यार किसी को अप्रोच कर रहे हैं तो उनके लिए भी क्या इतना डिफ़िकल्ट है बात करना। तो मैंने फिर बाहर ट्रैवल करना शुरू किया और मैंने वहाँ बात करना शुरू किया। तब पता चला कि हाँ डिफरेंट तो है, काफ़ी डिफरेंट है इंडिया में किसी को अप्रोच करना और बाहर किसी को अप्रोच करना। क्या ज़्यादा ईजी है? ईजी मतलब ऑल्सो डिपेंड्स कि किससे बात कर रहे हो आप, पर्सन टू पर्सन वेरी बहुत करता है। लेकिन हाँ बाहर अप्रोचेबल ज़्यादा है लोग। मतलब हमारे यहाँ पे मोस्टली ऐसा रहता है ना कि कोई किसी को अप्रोच करो तो वो ये सोचते हैं कि यार ये क्यों आया है, वो वाला पर्सपेक्टिव सबसे पहले आता है कि हमसे क्यों बात कर रहा है। वो बाहर इतना ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे थोड़ा सा ना ओपन है लोग, शायद उनके कल्चर की वजह से भी, कि हाँ अगर किसी को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो तो दे रिसीव इट वेरी वेल। मतलब उनको वो एकदम से खुश हो जाते हैं, वो स्माइल करने लगते हैं। हमारे यहाँ पे पहला थॉट आता है किसी के मन में कि अरे मुझे क्यों कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है। इंडियंस ना थोड़े हेजिटेट भी करते हैं किसी स्ट्रेंजर से बात करने में, ये बात भी है। हाँ, और अगर बात आ गई फॉरेनर की फिर तो एकदम ही बंदे की फटी रहती है कि इससे बात इनिशिएट कैसे करूं मैं। तो आप किस तरीके से अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करते हो कि यार जब आपने इनिशियली करा होगा तो क्या चीज़ आप प्रैक्टिस करते हो? यार मैं मतलब अभी अब की तारीख में अगर देखो ना तो अब तो मैं ऐसा देखता हूँ कि मैं भी अच्छा इंसान हूँ यार। मतलब मुझसे कोई बात करने आएगा तो ये उनके लिए भी प्रिविलेज है यार कि मुझसे बात करने आ रहे हैं। भाई मैं आ रहा हूँ तो भाई मैं भी आ रहा हूँ, मैं तुझे कुछ दे के जा रहा हूँ। हाँ पहले इनिशियली मुझे ऐसा लगता था ना कि यार मैं जा रहा हूँ ना तो मैं, इनको भी ऐसा फील होगा कि मैं कुछ मांग रहा हूँ इनसे। मतलब मैं इनका वक्त ले रहा हूँ, इनकी एनर्जी भी ले रहा हूँ 2 मिनट के लिए। ये मुझसे अगर बात करेंगे तो मैं इनसे कुछ मांग रहा हूँ। तो थोड़ा सा वहाँ पे कॉन्फिडेंस, इनिशियली जब आप कुछ भी स्टार्ट करते हो तो आपको वैसा ही फील होता है ना यार
कि किसी से बात करने जा रहे हो तो यार मैं कर पाऊंगा कि नहीं, वो सारे डाउट्स मेरे मन में भी रहते थे। लेकिन जब अब धीरे 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 जितना 2 साल हो गए अभी बात करते करते, और मैं बात तो काफ़ी पहले से कर रहा हूँ, ये अब लोगों को अब दिखना शुरू हुआ है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी काफ़ी कुछ दे रहा हूँ उन चंद मिनटों में ना, मतलब काफ़ी कुछ मैं अपनी एनर्जी, अपने थॉट्स तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, तो अब उतना ज़्यादा हेजिटेशन होता नहीं है बात करने में। ऐसे टाइमों पे ऐसा बहुत होता है कि बेइज्जती ना हो जाए किसी के आगे, क्योंकि आप पब्लिकली बात कर रहे होते हो, तो आपके माइंड में आता होगा उस टाइम पे जब आपने स्टार्ट किया होगा कि भाई यार मैं ना डेस्परेट था, तो मेरे को बेइज्जती का डर ही नहीं रहा लाइफ में। मतलब एक पॉइंट ऐसा आ गया था जहाँ पे मैं बहुत सालों तक अकेला था, मतलब आइसोलेशन में मैं बस काम कर रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या काम करना है, लेकिन मुझे ये पता था कि मैं रुक नहीं सकता। मेरे दिमाग में जो आ रहा है मैं कंटिन्यू करूँगा। तो मैंने 3 साल तक तो रनिंग कंटिन्यू किया, मतलब 3.5 साल तक मैं इतना भागा हूँ। मतलब मुझे बोलते थे लोग कि यार तू इंजर कर लेगा खुद को, या फिर इंजरी लेके बैठ जाओगे फिर कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन मैंने 3.5 साल में मेरा 10 किलोमीटर का पीबी था 37.54, जो कि लाइक 10 साल में भी अचीव कर पाते हैं लोग, बहुत वक्त लगता है। तो वो मैंने कर लिया। उसके बाद वहाँ पे मैं नहीं आगे बढ़ पाया, काफ़ी रीज़न है कि बहुत सारे कोचेस ने मुझे मना कर दिया। फिर उसके बाद मैं स्टैंड अप कॉमेडी करने लगा कोरोना के बाद। तो मैंने सोचा कि चलो इसी में मज़ा आएगा यार, क्योंकि यहाँ पे लोग मुझे देखेंगे, मुझे अटेंशन मिलेगा, क्योंकि मुझे नहीं मिलता कहीं अटेंशन। हमारे यहाँ पे मोस्टली इंडिया में देखोगे ना 70-80% लड़के उसी उसी में जी रहे हैं कि यार कोई अटेंशन नहीं दे रहा, कोई भाव नहीं दे रहा, कोई बात करने नहीं आ रहा, किसी नए इंसान से बात नहीं हो रही है, कई कई साल निकल जा रहे हैं, किसी के मैसेज नहीं आ रहे कभी आगे रह के कि हाँ यार तुमसे भी बात की जा सकती है। तो मैं अटेंशन का भी भूखा था। मुझे लगा स्टैंड अप कॉमेडी में वो अटेंशन, क्योंकि मैं खड़ा हूँ तो मुझे सुनने आएंगे, तो मुझे अटेंशन मिलेगा। तो वो किया 6-7 महीने, और फिर लगा यार लिख नहीं सकते, मैं अकेले कमरे में बैठ के लिख नहीं सकता, उसके लिए बहुत वक्त लगता है अकेलेपन में। और मैंने बोला यार मैं तो रोड पे निकलूँगा अब। वहाँ से जर्नी शुरू हुई कि यार रैंडम लोगों से जाके बात करेंगे। इतना डेस्परेशन था कि मतलब ये बहुत बार लोग मुझे बोलते हैं कि यार तुमको बेइज्जती, जैसे आपने अभी अभी पूछा कि यार बेइज्जती का डर नहीं लगता है क्या तुमको? तो मैं बोलता हूँ भाई तुमने देखा ही नहीं है मैंने कितनी बेइज्जती झेली है, तुमको पता ही नहीं है अभी कि मैं इतनी गंदी गंदी सिचुएशन से निकला हूँ। तुमको तो ये जो दिख रही है, तो मैं फार बेटर सिचुएशन दिखा रहा हूँ कि कोई मुझे कुछ बोल दे रहा है और मैं वहां से थैंक यू सॉरी बोल के चले जा रहा हूँ। मैं तो रोड पे मतलब बीच रोड में मैं किसी मजदूर से बैठ के भी बात किया हूँ ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे मुझे लगा था कि कोई नहीं है यार बात करने के लिए, वो एक इंसान दिख रहा है, चलो वहीं बैठ के बात कर लेंगे उससे। तो भाई आपका वैसे पर्पस क्या रहता है? मतलब अगर आप बात ही कर रहे हो, अब आपको ये मुझे अपने अंदर की निकालनी है, मुझे बस बात करने के लिए कोई चाहिए, एक तो हो गया मुझे कंटेंट, मेरा कंटेंट बन जाएगा। आपको इसके अलावा और कोई क्या पर्पस रहता है? मतलब उसके उनके बारे में जानना, कल्चरल डिफरेंसेस जानना, और क्या आपके पर्पस क्या है मेन पर्पस देखो, अभी धीरे धीरे पर्पस भी चेंज हो रहा है। इनिशियली जो पर्पस था वो था कि यार मैं दोस्त बनाऊंगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करूंगा, तो मैं जैसे 100 लोगों से मिल लूंगा, तो 100 में से 5 तो ऐसे होंगे जो मेरे कनेक्शन बने रहेंगे, कि मतलब मेरे को कभी भी बात करनी है किसी इंसान से तो ऐसा ना हो कि यार कोई नहीं है बात करने के लिए। इनिशियल पर्पस तो वो था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों ने अप्रोच करना शुरू किया मुझे कि यार हम भी वही फील कर रहे हैं, तुम कैसे बात कर लेते हो, हम तो नहीं कर पा रहे यार, वहाँ पे धीरे धीरे पर्पस चेंज हुआ कि यार मैं नहीं कर पा रहा था एक वक्त पे, अब मैं कर पा रहा हूँ, तो काश मैं इनको भी दिखा दूं कि यार तुम भी कर सकते हो। सिर्फ वो हेजिटेशन की बात है, थोड़ा सा तुमको करेज डेवलप करना पड़ेगा कि थोड़ा सा तुम आगे बढ़ के देखो। 10 लोग नहीं बात करेंगे, 20 लोग नहीं बात करेंगे, 21 वालों जो बात करेगा ना, वहाँ पे तुमको वो वर्थ लगेगा 20 लोगों के थ्रू जाना। भाई बहुत से लोग ना, अभी जैसे आप बोल रहे हो कि हेजिटेशन होती है, स्टार्टिंग में आपको भी हुई थी, तो बहुत से व्यूअर्स को भी ऐसा लगता होगा हाँ यार ये तो मेरे साथ भी होता, मैं बात ही नहीं कर पाता। तो आप कैसे आइस ब्रेक करते हो? किसी लड़की से बात करने गए, लड़की से बात करना बहुत बड़ी चीज रही है बहुत से लोगों के लिए, अब भी है, अब भी तो है। फिर वो जो लोग सुन रहे हैं तो उनको मैं चाहता हूँ आप बताओ कि आप कैसे आइस ब्रेक करते हो, कैसे इनिशिएट करते हो, आपकी क्या रहते हैं पॉइंट्स, क्या दिमाग में रखते हो? सो मेन तो मतलब एक लाइन जो बहुत ही ज़्यादा मेरे को ऐसा बोलते हैं लोग कि ये तुम कॉपीराइट कर लो या इसका प्रोप्राइटरशिप ले लो, कि आई जस्ट सॉ यू फ्रॉम ओवर देयर एंड आई जस्ट वांटेड टू कॉम्प्लीमेंट यू। ये मतलब ओवर द टाइम इतना डेवलप हो गया ये लाइन कि मुझे ऐसा लगता था कि इस लाइन के थ्रू मैं किसी से भी बात कर सकता हूँ। जैसे मैंने अभी आपको एक कल की स्टोरी बताई, मुंबई में मैं कुछ लोगों से मिला और मैंने बस ये कॉम्प्लीमेंट दिया एंड आई स्टार्टेड टॉकिंग टू देम। तो क्रेजी था वो कि ये लाइन ऐसा हो गया अभी कि किसी से भी बात कर सकता हूँ मैं। ये वाला लाइन सब पे काम करता है, बिकॉज क्या ही बोलोगे उसके रिस्पॉन्स में। अगर मैं आपको आके बोलूँगा कि भाई यू लुक रियली गुड, मैं बस कॉम्प्लीमेंट देने आया हूँ, आई जस्ट सॉ यू, और मैं सिर्फ कॉम्प्लीमेंट देने आया हूँ, आप क्या बोल सकते हो उसके रिस्पॉन्स में?
कितना बुरा बोल सकते हो आप? मतलब क्या बोल दोगे कि अरे तुम क्यों आ गए, तुम मुझे क्यों देख रहे थे? कैसे बोल सकते हो आप ये? आपके दिन में भी आपको ऐसा नहीं है कि यार 1000 लोग कॉम्प्लीमेंट करने आ रहे हैं। कभी कभी कोई ऐसा होता है कि कोई एक इंसान आके कॉम्प्लीमेंट दे देता है। मुझे भी कभी नहीं ऐसा होता, तो मेरे लिए भी नई रहेगी। हर किसी के लिए वो नई चीज रहती है, तो थैंक यू ही बोल सकते हो आप, और वहां से आप कैरी कर सकते हो उस कॉन्वर्जेशन को। और क्या क्या लाइंस हैं जो आप करते लाइंस हो? तो यार ऐसे बहुत सारी, मतलब डिफरेंट सिचुएशन के ऊपर रहता है। जैसे कोई सिचुएशन मुझे दिखी जहाँ पे, थाईलैंड में भी ऐसा हुआ है, जहाँ पे मैंने किसी को बोला कि कैन यू क्लिक अ पिक्चर फॉर मी, तो वहाँ पे उनको हार्मफुल कुछ नहीं लग रहा है, आप डेंजर फील नहीं हो रहे हो उनको। कोई लड़की अगर, सबसे पहले उनके मन में क्या आता है कि यार ये डेंजरस हो सकता है पर्सन, या ये कुछ हार्म कर सकता है। सबसे बड़ा डर वही है। अदरवाइज हर कोई बात कर लेगा, 2 मिनट के लिए कौन नहीं वक्त देना चाहेगा। तो वो डर निकल गया कि अरे हाँ फोटो ही तो खींचनी है, मैं फोटो खींचूंगी और मैं चली जाऊंगी। तो उनके मन से वो निकल गया सिचुएशन कि यहाँ पे कुछ भी हार्म नहीं है। तो वो जब फोटो खींच रही है तब यू कैन ट्राई टू स्टार्ट अ कॉन्वर्जेशन कि अरे थैंक यू सो मच, आप कहाँ से हो। तो ये मैंने बहुत जगह, ये जर्मनी में भी मैंने किया है, तो इट वर्क्स एवरी टाइम। सबसे ज्यादा फ्रेंडली लड़कियां आपको कौन सी कंट्री की लगी हैं ऐसे, जो आगे से भी और ज्यादा बातें कर रही हैं और मतलब फ्रेंडली नेचर है उनका? यार इटली में काफ़ी फ्रेंडली थे लोग। अच्छा। इटली में बहुत ही फ्रेंडली थे। मतलब वहाँ पे मैंने जब जब किसी को कॉम्प्लीमेंट दिया ना, उनको आता है रिसीव करना। मतलब इंडिया में अगर कॉम्प्लीमेंट देते हैं ना, तो मतलब 80% लोगों को नहीं आता रिसीव करना। क्या बोलते हैं इंडियंस और क्या बोलते हैं वो? यहाँ पे जब मैं कॉम्प्लीमेंट देता हूँ तो फर्स्ट तो बहुत बार रिएक्शन ऐसा रहता है कि क्यों, मतलब हमको क्यों कॉम्प्लीमेंट दे रहा है ये, ऐसा हो जाता है। और बहुत बार कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे भी हैं बहुत सारे लोग, मतलब वो जो 20% है ना लड़कियाँ, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं ग्रेसफुली। उनको पता है, वो दे आर यूज टू इट कि हाँ हमको कॉम्प्लीमेंट्स मिलते रहते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट ही देने आए हैं, तो इट्स ओके टू रिसीव द कॉम्प्लीमेंट। जब तक कोई हमको कुछ ज़्यादा कुछ मांग नहीं रहा है हमसे, या फिर एकदम से, हमारे यहाँ बहुत बार होता है ना, मतलब क्योंकि हमारे यहाँ हमको पता है सिचुएशन लड़कों की यार, कि मतलब परेशान भी एकदम से तंग करने में 2 मिनट नहीं लगता है, कुछ उल्टा सीधा कमेंट कर दे। मतलब उनका ये जो उनका नेचर बनाया गया है, ये लड़कों ने ही उनको, उनका माइंड सेटअप ऐसा बनाया है हाँ, लड़कों की वजह से ही बना है ना, क्योंकि लड़की बचती क्यों है कि यार इससे दूर होके निकल जाओ, इसके पास नहीं जाओ। वो बच क्यों रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने वो एक्सपीरियंस फेस कर रखा है उनकी लाइफ में कि यार लड़के ये बोल देंगे, वो बोल देंगे, या ये कुछ पीछे पड़ जाएगा, तो इनसे दूर होके निकल जाओ। कहीं ना कहीं वो लड़कों की वजह से ही बना है माइंड सेट। अदरवाइज कोई भागेगा क्यों तुमसे यार, अगर तुम कॉम्प्लीमेंट या हाई बोल रहे हो तो ये चीज़ इटली में नहीं है। इटली में कैसे रिसीव वहाँ पे लॉज भी इतने तगड़े हैं कि मतलब कोई छेड़ने से पहले 10 बार सोचेगा। तो इटली में बहुत ही ग्रेसफुली, मैं किसी को कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ, देयर सेइंग ओ थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वहाँ से जब उनके चेहरे पे स्माइल है तो आपको कंटिन्यू करना बहुत ईजी हो जाता है कॉन्वर्जेशन। और एक वो सिचुएशन जहाँ पे आपको कोई यूँ देख रहा है, तो क्या बोलोगे आप यार? आप खुद भी तो सोचने लग जाओगे यार मैंने कुछ गलत कर दिया, मैं क्या बोल दूँ इस सिचुएशन में। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड है आपके पास, जब तक वो बंदा या बंदी वॉकआउट कर जाएगा। 1 सेकंड मिला है आपको, उस 1 सेकंड में आपने कुछ ऐसा बोल दिया कि वो रुक जाएंगे, या तो नहीं बोल पाए तो वो चले जाएंगे। भाई। अच्छा, ये पिकअप लाइंस या फिर बात करना, इनिशिएट करना, ये आप सिचुएशन के हिसाब से चेंज भी करते हो? जैसे आपने बताया जो आप बात करते हो, आप स्ट्रीट्स पे हो, नॉर्मल दिन का टाइम है, शाम का टाइम, क्लब्स में कुछ और होता है, कुछ और अप्रोच होती है आपकी? यार क्लब्स तो आई नेवर गो टू क्लब्स। अच्छा। मैं जाता नहीं हूँ। अच्छा। तो क्लब्स का मुझे आइडिया नहीं है, बट पिकअप लाइंस मैंने आज तक ट्राई नहीं की। पर भाई आपको सिचुएशन देता हूँ, जैसे कैफे में बैठे हैं, कोई रैंडम बंदी, आप कैसे अप्रोच करोगे कि वो अपने टेबल पे कहीं बैठी हुई है, या फ्रेंड्स हैं, तीन का ग्रुप है, तो आप क्या बोलोगे कि वो अपने टेबल पे चिल कर रहे हैं बढ़िया, और आप भी उस कैफे आ गए? ये सिचुएशन की हुई है मैंने ऑलरेडी। मतलब कैफे में आई जस्ट गो देयर कैफे में, और मैं डायरेक्टली अंदर जाके सीधे, क्योंकि ऐसा रहता है कि या तो टू द पॉइंट आ जाओ। अगर तुम जो सर्कल मार रहे हो ना, तो लड़कियों को सब समझ आता है, लड़कियां समझदार है, उनको पता रहता है लड़का किस इंटेंशन से आया है। तो सर्कल मारना नहीं कभी भी, वो एक मेरा मेन रहता है। मैं जिस पर्पस से गया हूँ वो बोलूँ, और उसके बाद आगे का काम। तो मैं अगर गया हूँ तो आई जस्ट से कि आई जस्ट सॉ यू गाइज एंड all of you look really beautiful, but you specifically, you got my attention, so I just wanted to compliment you. कितना इजी और सिंपल है यार। सीधा पॉइंट पे, सीधा पॉइंट, मतलब कितना इजी है। तुमने अपना इंटेंशन भी बता दिया। अब वो ये नहीं बोल सकते कि, वो सोचने की देरी नहीं दी तुमने उनको कि ये सोचेगी अब कि ये क्यों आया है। मैंने बता दिया ऑलरेडी मैं क्यों आया हूँ। अब या तो वो बोल देगी कि नो थैंक्स, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, या फिर वो बोलेगी कि थैंक यू सो मच, एंड देन आई विल ट्राई टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन कि व्हाट्स योर नेम, वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो मतलब मैं तो यही बोलता हूँ, पिकअप लाइंस कभी मत मारो। बहुत लड़कियों ने सुन रखी है, उनको एक्सपीरियंस है, किसी को पसंद नहीं आती है, बहुत ही चीज़ी हो जाती है। अनलेस यू नो समवन,
अगर किसी से थोड़ी देर बात हो गई है, उसके बाद जस्ट टू मेक लाइक थोड़ी सी टीज कर रहे हो या किसी के साथ मस्ती कर रहे हो, वहाँ पे ठीक है, तुम मस्ती में पिकअप लाइन्स बोल सकते हो, बट फॉर अ स्टार्टर नेवर यूज इट। बहुत ओवर हो चुकी है, हर कोई ट्राई करता है कि पिकअप लाइन्स से, तो डोंट यूज इट। सिचुएशन जिस सिचुएशन में हो वहाँ पे उसको अगर एड्रेस कर दोगे ना, बेस्ट है, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। अगर मैंने आपको कॉफ़ी पीते हुए देखा है तो आई कम अप टू यू एंड आई से कि अरे कौन सी कॉफ़ी पी रहे हो या व्हाट काइंड ऑफ कॉफ़ी डू यू लाइक। सिचुएशन को एड्रेस करना इज़ द बेस्ट लाइक स्टार्टर। वहाँ से आप कहीं भी जा सकते हो, किसी भी बात पे पहुँच सकते हो। और भाई आप जैसे करते हो फॉरेन गर्ल से बात, तो जब आप बताते हो दैट आई एम फ्रॉम इंडिया, तो उनका कुछ चेंज होता है, रिएक्शन या पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है? हुआ है, मैं मना नहीं कर सकता, हुआ है। मतलब ऐसा, मतलब दोनों तरह के मिक्स्ड रिएक्शंस मिले। कहीं कहीं पे ऐसा भी हुआ है कि यार इंडिया से है, अच्छा, वो भी हुआ है। और कहीं कहीं पे सबसे ऐसा ज्यादा भी हुआ कौन सी कंट्री में हुआ ये? है, मोस्टली तो यार थाईलैंड में ही हुआ है। मतलब थाईलैंड के लोग बहुत जज करते हैं इंडियंस को, मैंने देखा। मतलब मेरा इंटेंशन ऐसा था कि मैं सिर्फ रिकॉर्ड करना चाहता था, लेकिन वहाँ पे जजमेंट इतना मिलता है ना इंडियंस को, क्योंकि शायद हमारे लोगों ने नाम खराब भी कर रखा है। सही बात है, मैं देख रहा था शायद आपकी वीडियोस में, आप बोल रहे थे कि मैं इंडिया से हूँ, और लड़की बोलती है इंडिया और वो भाग जाती है सुन के। हाँ हुआ होता है होगा ना? शायद एक आध कोई वीडियो में, हाँ पॉसिबल है। रिएक्शंस मुझे भी मिलते हैं काफ़ी। तो मतलब ऐसा है कि यार, क्योंकि हमारे लोगों ने कहीं ना कहीं नाम इतना खराब कर रखा है कि अब जो इंसान उसको ठीक करना चाहता है उसको भी वो सारा बैगेज झेलना पड़ेगा। सही बात है। अगर आपका इंटेंशन सही भी है ना, मैं एक और चीज़ ये बताता हूँ कि मैं जैसे एक लड़का हूँ अभी, ठीक है, मेरे इंटेंशंस बहुत साफ है, मैं सिर्फ बात करने जा रहा हूँ। अगर बात आगे बढ़ेगी किसी के लिए भी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी बढ़ेगा तो मैं वहाँ हूँ कि मैं रिजेक्शन लेके घर चले जाऊँगा एंड मैं तुमको दो बातें नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे पता है मैं अप्रोच करने आया हूँ, तुम नहीं आए हो, मैं आया हूँ, तो मैं झेलूंगा जो भी इसके रिपरकशंस होंगे, मैं झेलूंगा। अभी हमारे यहाँ पे लोग झेल नहीं पाते। मैंने कल ही एक इंसिडेंस देखा, सीपी में ही था मैं, सीपी में एक, मतलब मैं क्योंकि ऑब्जर्व बहुत करना पड़ता है कि किससे बात कर सकते हैं। तो वहाँ पे एक लड़की थी, शी वॉज लुकिंग गुड, अच्छे से ड्रेसअप थी, अच्छा सब कुछ। एक लड़का गया, उसको अप्रोच किया, और मैं बस खड़े खड़े देख रहा था कि क्या चल रहा है सिचुएशन। वो गया, उसको अप्रोच किया, और लड़की ने सीधे ही नो ऐसे कर दिया। और वो लड़का अरे यार ऐसे करके जब वो निकला, मैंने कहा यार ये रिएक्शन अगर लड़का नहीं देता ना तो लड़की के माइंड में इतना खराब इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अभी तुम गए भी अप्रोच करने, अब ठीक है मना कर दिया यार, उसको नहीं बात करना होगा, या कोई आ रहा होगा उससे मिलने तो वो नहीं चाहती कि किसी और के साथ वो देख ले इंसान, कुछ भी हो सकता है यार सिचुएशन। लेकिन तुम अरे यार, मतलब तुम्हारी फीलिंग्स ही नहीं संभाल पा रहे हो। रुक जाओ, काम रहो, वहाँ पे शांति से निकल जाओ, इट्स ओके अगर नहीं कोई बात कर रहा है तो हमारे यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा होता है ना। और सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री में आप सरप्राइज थे कि भाई इंडिया का नाम सुन के वो खुश हो गए कि अच्छा आप इंडिया से हो? यार मिक्स्ड ही रहते हैं, हर जगह मिक्स्ड रिएक्शन है। मतलब थाईलैंड में बहुत सारे ऐसे लोग भी मिले जिन लोगों ने मुझे बोला कि वाह यू आर फ्रॉम इंडिया, और वो वहाँ से बात आगे बढ़ी। तो मिक्स्ड रिएक्शन रहते हैं, सब जगह मिक्स्ड रिएक्शंस हैं। लेकिन जर्मन्स आर वेरी कोल्ड, मतलब अगर नॉर्थ में देखोगे ना तो बहुत कोल्ड हैं जर्मन्स। करते ही नहीं है बात। आपको ऐसा फील करवा देंगे ना, मतलब कि आप एग्जिस्ट ही नहीं करते हो। बताओ ना कुछ अगर आपको इंसिडेंट याद। मैंने एक लड़की थी जर्मनी में, मैं कहीं पे तो था, आई गेस फ्रैंकफर्ट में था शायद मैं, एंड संडे का दिन तो बहुत ही कम लोग मिलते हैं आपको ना, बहुत ही खाली खाली रहता है। तो मेरा वो लास्ट डे था जर्मनी में, तो मैंने सोचा चलो एक दो रिकॉर्ड कर लेते हैं यार, किसी से बात करेंगे, थोड़ी देर बात करने के बाद उनको बोलेंगे कि हाँ मेरा चैनल वगैरह है, थोड़ी बात करके। मैंने अप्रोच करने का कोशिश किया, वो ऐसे निकल गई और मैं देखता रह गया यार। मैंने कहा इसने सुना नहीं या फिर इसने मेरे को पूरा ही इग्नोर कर दिया। तो मैंने एक और बार ट्राई किया अलग जगह पे, वहाँ पे, और वो तो वीडियो डला हुआ भी है मेरे चैनल पे, मैंने उसमें लिखा हुआ था कि यार ठीक है, इट्स ओके इफ़ पीपल आर नॉट टॉकिंग टू यू। वहाँ पे सेकंड बार जब मैंने अप्रोच किया, लेक साइड पे था, मैंने बात की और वहाँ पे भी मैं गया। अब यहाँ पे आप खड़े हो, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मैंने आपको बस आके कॉम्प्लीमेंट दिया, ठीक है आपने नहीं सुना। उसके बाद किसी और के साथ में मैंने मैप में डायरेक्शन पूछने की कोशिश की, इग्नोर्ड, गंदा वाला इग्नोर, मतलब आप एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हो, इतना गंदा कि इग्नोर। पूछा ही नहीं। उन्होंने देखा ही नहीं, पूछना तो बहुत दूर की बात तो ऐसा तो नहीं है लैंग्वेज बैरियर फील हो रहा है नहीं, उन्हें? देखा ही नहीं ना। लैंग्वेज बैरियर तो तब आएगा ना जब वो देखेंगे और आपसे बोलेंगे या समझेंगे कि क्या बोलना चाहते हो। कंप्लीटली इग्नोर्ड, तो वो भी है। ऐसा भी है कि नॉर्थ में बहुत ज़्यादा कोल्ड है लोग, बट साउथ में फिर भी ठीक है। इटली वगैरह में ठीक है। हाँ, इटली वगैरह में तो काफ़ी बात कर लेते हैं। भाई हमने ये भी सुना है, जैसे मान लो तुम अगर बात करते हो किसी लड़की से, तो ऐसा अक्सर कहा जाता है कि यार
अगर तुम्हें सिर्फ बात करनी आनी चाहिए, तुम कैसी बात करते हो तो बंदी बात कर लेगी तुमसे। मतलब लुक्स, द वे यू ड्रेस अप, द लाइक व्हाट हाउ यू स्मेल, वो सब मैटर नहीं करता, बात करनी आनी चाहिए। तो आप इसे बिलीव करते हो? यार 80% यस, कि मतलब हाँ बात करनी आनी चाहिए, अदरवाइज तुम कैसे होल्ड कर पाओगे किसी को 2 मिनट से ज़्यादा? चले जाएंगे ना वो, उसके बाद उनको फिर मतलब ही नहीं है ना। लेकिन हाँ मतलब कैसे ड्रेसअप हो उस सिचुएशन में, कैसे दिख रहे हो, क्लीन तो दिख रहे हो कि नहीं, मैटर करता है यार कहीं ना कहीं। क्योंकि पहली चीज़ जो तुमको देखेगा कोई तो अपीरियंस ही देखता है ना। फर्स्ट थिंग तो यू लुक एट द पर्सन, नो अपीरियंस है। तुम उसको पता थोड़ी है तुम्हारे बारे में कि तुम अच्छे इंसान हो, खराब इंसान हो, तुम कहीं से आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, जेल से आ रहे हो, घर से आ रहे हो, किसी बड़ी जगह से आ रहे हो, पार्टी से आ रहे हो, हु नोज। तो फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता ही है अपीयरेंस का। कितना ही हम बोल लें कि लुक्स डोंट मैटर, लुक्स डू मैटर, करते हैं मैटर यार। वरना पहली नज़र में अगर किसी ने तुमको देखा और उनको पसंद नहीं आया तो नहीं बात करेंगे वो। हाँ सही बात। अच्छा भाई, सिंस आप इतनी कॉन्वर्सेशन करते हो, इतने लोगों से आपने बात करी होगी आज तक, कुछ इंटरेस्टिंग लोग जो आपको मिले हो, जो आपको याद रह गए हो, जो कुछ अलग ही चटक काम कर रहे हैं या फिर अलग ही उनका माइंड सेट है, चीज़ों को देखने का नज़रिया बहुत अलग है, ऐसे कुछ याद है आपको? देयर इज़ दिस वन गर्ल इन मुंबई जिसके साथ अभी भी मैं कांटेक्ट में हूँ। वो शी इज़ ऑलमोस्ट 20-21, बट उससे बात करोगे तो ऐसा लगता है शी इज़ 40-50। मतलब वो रहता है ना कि बहुत सारे लोगों को मैच्योरिटी बहुत जल्दी आ जाती है, शायद उनके एक्सपीरियंसेस, वो बोलते हैं ना कि योर एक्सपीरियंसेस शेप योर रियलिटी। तो उसने उतना कुछ शायद लाइफ में देख रखा है कि उससे जब मैं बात करता हूँ बैठ के तो मुझे लगता ही नहीं है कि मैं किसी 20 साल की, किसी 21 साल की लड़की से बात कर रहा हूँ। उसके साथ 2 कॉन्वर्जेशंस भी डले हैं मेरे चैनल पे। तो क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा, मुझे अच्छा लगा बात करने में कि मैं उसको तीसरे के लिए भी आई आस्क्ड हर कि विल रिकॉर्ड सम डे, एक बार और। लोगों को भी वो देखना पसंद आया। क्या पॉइंट ऑफ व्यू आपको उनका बढ़िया लगा? कुछ बात बताओ। किसी भी सिचुएशन में आप लाइफ को लेके बात कर लो, खुशी को लेके बात कर लो, दुख, स्ट्रगल्स, कैसा चल रहा है दिन, कैसा जा रहा है, कैसे संभाल रहे हो आप सिचुएशंस को, आप अपनी फीलिंग्स को हैंडल कर पा रहे हो कि नहीं, एंगर मैनेजमेंट, हर चीज़ के बारे में बात कर ली। क्या सीखा आपने उनसे? आपको क्या चीज़ उनकी बहुत तगड़ी लगी? कुछ बताओ तो सही, लाइफ के बारे उसका में क्या होल्ड बहुत है, कंट्रोल बहुत है उसके इमोशंस पे, अच्छा। बहुत। क्योंकि एक वो रहता है ना कि जब आपकी फैमिली आपके इमोशंस को नहीं समझी हो किसी वक्त पे, तो आप बाहर ढूंढते हो कि कौन समझेगा मुझे। तो वो आप बाहर की अपनी लाइफ बनाने लगते हो, बाहर के लोगों में अपनी फैमिली ढूंढने लगते हो। तो शायद उसके साथ कहीं ना कहीं वो है कि उसने बाहर के लोगों में अपनी फैमिली बना ली है, विच इज़ अ वेरी बिग डील। मतलब हर कोई नहीं कर पाता इतना कंफर्ट जोन। सही बात है। और इंडिया के बाहर के लोगों में जो, मतलब आप फॉरेनर से बात करते हो, सोलो ट्रैवलर से बात करते हो, उनके माइंडसेट में और इंडियन यूथ के माइंडसेट में आपको क्या डिफरेंस दिखता है? यार ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मेरे मन में चलता है ये बहुत बार सवाल कि जो सोलो ट्रैवल करता है ना, वो कभी भी झिझकेगा नहीं बात करने में। क्योंकि उनको पता है कि मैं अकेला ही आया हूँ या अकेली आई हूँ, तो कोई तो मिलेगा ही मुझे रास्ते में। अकेले तो पूरे टाइम रह नहीं सकते। तो सोलो ट्रैवल करते वक्त अगर किसी से बात करते हो ना, तो वो खुल जाते हैं बात करते हुए। और तुम जब यहाँ पे किसी को जाके बात करोगे ना, किसी मार्केट में या कहीं पे, बहुत ही बंद बंद से रहते हैं वो उनके कंफर्ट जोन या उस एरिया में वो रहते हैं, तो वो वहीं तक सीमित रहना चाहते हैं, उससे बाहर निकल के कुछ बात नहीं करना चाहते हैं। तो सोलो ट्रैवल ओपन सी अप के, मतलब अब मैं आ गया हूँ बाहर, अभी मैं घर से बाहर हूँ, अब मुझे बात ही करनी है या फिर मुझे घूमना ही है, तो मैं अगर घूमने जा रहा हूँ तो मुझे लोग तो मिलेंगे ही, अदरवाइज मैं पूरे टाइम शांत तो रह नहीं सकता। अगर मैं सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ, मुझे फ़ोटोज़ चाहिए, तो मुझे किसी को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर मुझे कहीं खाने जाना है और मुझे पता नहीं है इस जगह के बारे में, मुझे किसी से पूछना पड़ेगा। तो सोलो ट्रैवलिंग ओपन्स यू अप टू न्यू एक्सपीरियंसेस, बात करनी ही पड़ेगी। तो थोड़े टिप्स दे सकते हो हमारी ऑडियंस को कि भाई हेजिटेशन कैसे निकाल सकते हैं अपने अंदर की? कुछ सोचें ऐसा या कुछ करें, कुछ ऐसे टिप्स की भाई जो आप करते हो? सबसे पहले तो अगर बहुत ज़्यादा हेजिटेट करते हो तो फोर्स करना पड़ेगा खुद को। क्योंकि कोई, मतलब बहुत सारे मैंने अभी, क्योंकि मुझे भी बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं कि यार ये डेटिंग कोच है, वो डेटिंग कोच है, हम डेटिंग कोच है तो आपके साथ कोलैबोरेट कर ले, बहुत सारे लोगों के आते हैं। तो मैं बोलता हूँ यार मैं तो बिल्कुल सपोर्ट में नहीं हूँ डेटिंग कोच या फिर 1-to-1 एडवाइस ले लो उसके। मैं बोल रहा हूँ कोई तुमको तुम्हारी बिहेवियर या तुम्हारे अंदर से कुछ नहीं निकाल पाएगा जब तक तुम डिसाइड नहीं कर लोगे कि नहीं अब मुझे बात करनी है किसी से, तो मैं यहाँ पे खुद को थोड़ा सा फोर्स करूँगा। मैं पहले बोलता था ऐसा कि मैं बात कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता हूँ क्या, ये जब थॉट आता है ना, तो सिर्फ अपने कदमों को बोलो उस इंसान की तरफ चलने के लिए, और क्या बोलने वाला हूँ वो वहीं डिसाइड करूँगा। अच्छा। मैं आपके पास पहुँचने तक मुझे नहीं पता है क्या बोलना है, लेकिन मैं वहाँ पहुँच के कुछ तो बोलूँगा ही ना। आइदर आई विल स्क्रू अप और आई विल से समथिंग नाइस।
बट वहीं पे होगा जो होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ खड़े खड़े मैंने 2 मिनट लगा लिए ना, तो तीसरे मिनट में तो माइंड मुझे जाने ही नहीं देगा, मेरा माइंड मुझे जाने ही नहीं देगा वहाँ पे, मैं पाँव ही नहीं बढ़ा पाऊंगा उस तरफ पे, मुझे डर लगने लगेगा उसके बाद। तो मैं बोलता हूँ कि यार चले जाओ, बोल दो अपने पाँव को कि यार उधर वॉक करते हैं, वहाँ जाके बोलेंगे जो भी बोलना है, वहाँ जाके सोचेंगे जो भी बोलना है, बट अब एट द सेम टाइम अपना थोड़ा सा माइंड ना ऐसा रखो कि तुम कुछ गलत ना बोल दो किसी को। और आपने कभी किसी ऐसी लड़कियों को अप्रोच करा है जो अपने पेरेंट्स के साथ हो या किसी के साथ और अपने कर दिया हो अप्रोच? वो बताओ एक्सपीरियंस कैसा था? यार एक बार हुआ था, मतलब फिनिक्स मॉल में था मैं पुणे में, तो मेरे को पता था कि वो है, कोई तो है उनके साथ में। हाँ 2-3 बार हुआ है ऐसा, मुंबई में भी हुआ है। तो पुणे वाला तो इंसिडेंट ऐसा है जहाँ पे मैंने उनको जाके बस आई सेड कि यार ऑल ऑफ यू, क्योंकि ऑफ कोर्स यू हैव टू स्टार्ट विद ऑल ऑफ यू कांट जस्ट बी लाइक कि यार आप अच्छे लग रहे हो, तो फिर इंडिया में पेरेंट्स बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाएंगे। हाँ भाई हो जाएंगे, सही कह रहे हो। हाँ इफ शी इज अ गर्ल चाइल्ड ना, मार खाओगे उसके बाद। सही बात है। तो मैं सबको लेके साथ में चल के और थोड़ी सी बस बात की, और उसके बाद मैं फिर सिचुएशनल रहता है ये चीज़ें, तो मुझे फिर बताना पड़ता है कि हाँ मैं बातें करता हूँ लाइफ के बारे में, तो क्या मैं इनके साथ विद योर परमिशन इनके साथ बात कर सकता हूँ थोड़ी देर। कल सेम सिचुएशन जहाँ पे मैंने आपको बताया कि 3 लोगों से जिनसे मैं मिला था, मैंने, वो लड़की बहुत ही ब्यूटीफुल थी और वो एंगेज्ड थे वो दोनों, तो आई ट्राई टू मेक श्योर कि जो उनके साथ में इंसान खड़ा हुआ है उसको 2 मिनट के लिए भी ये ना लगे कि ये मेरी बंदी से ऐसे कैसे बात कर रहा है। तो आई ट्राई टू मेक श्योर कि मैं उनको भी इन्वॉल्व कर लूँ उस कॉन्वर्जेशन में। सो आई लाइक विद योर परमिशन इफ आई कैन कॉम्प्लीमेंट हर, शी लुक्स रियली प्रिटी टुडे। तो वहाँ पे कंफर्ट आ जाता है उस बंदे को भी कि यार ही इज़ अ नाइस गाय। और मुझे जो सबसे बड़ा अभी एक कॉम्प्लीमेंट मिला है उन्हीं तीनों लोगों से कि तुम्हारा ऑरा बहुत ही पॉजिटिव है। एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड थिंकिंग कि यार मैं सबसे बात कर पाता हूँ तो हो सकता है, क्योंकि मैं किसी के साथ एक्सपेक्टेशन से नहीं रखता। मैं आ रहा हूँ विदाउट एक्सपेक्टेशंस, आप बात कर लोगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आप नहीं बात करोगे मैं हैव अ नाइस डे बोल के आगे निकल जाऊँगा, मैं किसी और से बात कर लूँगा। तो जब अप्रोच किसी को कर रहे हो ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस के साथ करते हो ना, तो आप अलग ही तरह से खुलते हो। और वहीं अगर आपको कोई पसंद आ गई लड़की और आप उससे जब बात करने जा रहे हो, तो आप बहुत ही सहमे सहमे से, मैं कुछ गलत ना बोल दूँ, मैं कुछ ऐसा ना बोल दूँ जिससे ये टर्न ऑफ हो जाए, बहुत सोच सोच के बोलते हो, तो वो समझ आ जाता है, वहाँ पे आपकी एनर्जी बदल जाती है। तो ऐसा है कि विदाउट एक्सपेक्टेशन जो जब जाओगे ना किसी के पास, उनको ऐसा नहीं लगेगा कि हमसे कुछ मांगने आए हैं। और किसी आप ऐसे इंसान से मिलो जिसने आपका कुछ पर्सपेक्टिव लाइफ को लेके चेंज कर दिया हो, या कुछ कोई थिंकिंग चेंज कर दी हो कि भाई आपको मिलते रहते हैं लोग इतने बाहर। एक रिसेंटली है एक गोवा का वीडियो जो बहुत काफ़ी वायरल गया था। क्या हुआ था? वो ही वॉज 60 ईयर्स ओल्ड और वो डॉल्फिन बना रहे थे बीच पे। एंड मैंने उनको बस रैंडम क्वेश्चंस पूछना शुरू किए, बहुत ही रैंडम था। मैंने जाके उनको बोला कि क्या बना रहे हो आप, तो ही वॉज फर्स्ट, तो उन्होंने थोड़ा सा ऐसा ले लिया कि यार तुमको अगर पूछना पड़ रहा है तो मतलब सही नहीं बना रहा हूँ मैं। तो मैंने कहा अरे नहीं, मैं बहुत दूर से देख रहा था, मुझे दिखा नहीं था। फिर मैं बैठ गया वहाँ पे उनसे बात करते करते, थोड़ी देर बात की और फिर मैं बैठ गया। मुझे मज़ा आता है बात करने में, मतलब बीट अ गाय, बीट अ गर्ल, अंकल है, आंटी है, कोई अगर मुझसे खुल के बात कर रहा है ना, और प्लस उनके एक्सपीरियंसेस होने चाहिए लाइफ के, जो तो वो कुछ भी बात कर रहे हैं, इधर उधर की बातें बता रहे हैं, तो फिर मैं 2 मिनट में निकल जाने की इच्छा रखता हूँ कि मैं निकल जाऊँगा। लेकिन जब वो बता रहे हैं उनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस कि मतलब यार हमने इस तरह से जी है लाइफ को, तो मैं फिर सोचता हूँ कि यार मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ अपनी लाइफ में, मतलब क्योंकि मुझे भी नहीं पता है ज़िंदगी कैसे जीनी है, मैं बस सीख ही रहा हूँ सबसे। कुछ आपसे सीख लूँगा, कुछ आपसे सीख लूँगा, कुछ आपने बोला तो मैं सोच लूँगा कि यार ये सही कर रहे हैं यार लाइफ में, तो काश मैं भी ऐसा कुछ कर लूँ। तो उन्होंने क्या बोला आपको, कुछ अलग बोला? उनका, जब मैंने उनको पूछा कि आपने ट्रैवलिंग कब शुरू की, कि इतना वक्त हो गया है ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बोला कि मैं वर्ल्ड टूर पे निकला हूँ। तो मैंने बोला कब शुरू किया और आपको कब रियलाइज़ हुआ कि यार मेरे को ट्रैवलिंग करनी है, मैं रिटायर नहीं हूँ फिर भी, मैं ऑलमोस्ट 60 थे तो उन्होंने काम छोड़ दिया था कुछ साल पहले ही। तो मैंने उनको बोला कि क्या रीज़न था वो आपका कि आपने सब कुछ छोड़ के डिसाइड किया एक दिन कि मैं अब ट्रैवल करूँगा। तब उन्होंने बताया कि वन ऑफ हर डॉटर्स शी डाइड सम टाइम बैक, एंड वो उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट था कि अब मैं किसी के लिए कुछ नहीं करना चाहता, मैं खुश रहना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए जो कर सकता हूँ मैं वो करूँगा। अब यहाँ से निकलेंगे, अब सिर्फ ट्रैवल करेंगे, खुश रहेंगे, पैसा हमने कमा लिया 60 साल तक, अब हैप्पीनेस ढूंढ रहा हूँ। तो उनका वो पॉइंट था कि काश ये चीज़ मैं बहुत जल्दी समझ जाता कि यार एक ऐसा कभी हर किसी की लाइफ में कभी ना कभी एक पॉइंट आ सकता है जहाँ पे ना सब कुछ बदल जाएगा आपकी लाइफ में। आपको ना काम करने का मन करेगा, ना पैसा कमाने का मन करेगा, कुछ मन नहीं कर रहा होगा आपका।
आपको लगेगा यार मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में, क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, क्या मैं मैटर भी करता हूँ क्या। हर किसी का वो पॉइंट आता ही है कि मतलब मैं आज अगर चला जाऊँ तो है क्या कोई जिसको फ़र्क पड़ेगा, या जो ऐसा सोचेगा कि यार हमारी ज़िंदगी से कोई तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ खाली हो गई है। तो वो पर्सपेक्टिव बदल जाता है आपका लोगों से बात करते वक्त, क्योंकि आपको कुछ कुछ सिचुएशंस रहती है जो आपको हम्बल कर देती है। एक दिन आपको बहुत ऐसा लगता है कि हाँ मैं तो बहुत ये हूँ, मैं तो बहुत वो हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अगले दिन आपको ऐसा फील होता है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं जो सामने देख रहा हूँ ना ये तो 2 मिनट में गायब हो सकती है चीज़ें। तो वो पर्सपेक्टिव काफ़ी बदल जाता है लोगों से बात करते करते। भाई आप ऑफ कैमरा बता रहे थे आप कुछ कॉमेडियन से भी मिले थे, तो उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? समय रहना कि आप बात कर रहे थे और बाकियों से मिले थे आप, तो वो कैसा था? मैं पीसीएफ में मिला था, पुणे कॉमेडी फेस्टिवल में। हाँ, उनसे भी आपने बातें करी और वो हाँ, मैंने मैंने सबसे कर ली थी, लेकिन क्योंकि कुछ लीगल इश्यूज वहाँ पे आ गए थे ऑर्गेनाइजर के साथ में, तो सारे पोस्ट नहीं कर पाया। मैं मोस्टली सारे कॉमेडियंस के साथ कुछ कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। बट हाँ, क्योंकि मैं विदाउट परमिशन वहाँ पे था, तो मुझे कुछ कुछ सुनना भी पड़ा वहाँ पे। उस सिचुएशन में उन लोगों ने थोड़ी बहुत बातें बोली, और क्योंकि मुझे पता है यार कि क्योंकि मैं गलत हूँ तो सुनना पड़ता है। आप ऐसे नहीं हो सकते कि यार आप गलत हो और फिर भी आप चौड़ में हो, तो वो तो फिर सिचुएशन हैंडल कभी होगी ही नहीं ना, वहाँ पे तो सिचुएशन बिगड़नी ही है। तो मैं जहाँ भी सिचुएशंस में ऐसी सिचुएशन में रहता हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मैं वहाँ पे शांत रहता हूँ कि हाँ यार ठीक है, आप जो भी बोल रहे हो मैं वो मानने को तैयार हूँ, ठीक है आप जैसा बोलोगे वैसा वैसा कर लेंगे। तो सारे कॉमेडियन से मिला मैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत मस्त ऑफ स्टेज। और समय रहना ऑफ स्टेज बहुत ही मस्त आदमी है यार। आपको ऐसा लगता है ना कि वो बहुत फ़नी है, है वो एक्चुअल में फ़नी है, लेकिन ऑफ स्टेज बहुत मस्त आदमी है वो। ऑफ स्टेज बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने फैमिली के बारे में बताया, मम्मी पापा के बारे में बताया उनके, और काफ़ी देर तक बात की उन्होंने। ऐसा नहीं कि यार उनको जाना है तो बस वो चले गए, काफ़ी देर तक बात की। उन्होंने बोला कि मुझे जाना है लेकिन ठीक है जल्दी पूछ ले तू जो भी पूछना है। तो मस्त आदमी है यार वो। अच्छा भाई, आप ये भी बता, सिंस हम देखते हैं कि भाई आप बात कर रहे हो, आपने किसी का इंस्टाग्राम ले लिया, आपने किसी का नंबर ले लिया, तो उसके बाद क्या होता है वीडियो कट होने के बाद? मैं आज तक जिसके साथ भी मैं मिला हूँ, आई हैव नेवर बीन ऑन अ डेट विद एनीवन। क्या बात कर रहे हो? नेवर। मतलब मैं खुद अगर बोलूँगा तो मैं खुद भी यकीन नहीं करूँगा इस बात पे, तो आपके लिए डिफ़िकल्ट है वो मानना। लेकिन मेरा वैसा रहता है कि अगर आज मैं दिल्ली में हूँ, तो मैं आपसे जैसे 2 घंटे मिल लिया, अभी मैंने रिकॉर्ड कर लिया, तो अब मैं वो 2 घंटे के बाद मैं किसी नए इंसान के साथ बैठना चाहता हूँ ताकि मैं उनके साथ रिकॉर्ड कर सकूँ। तो आपका पर्पस हमेशा सिर्फ ये रहता है कि यार मैं अपना कंटेंट बना लूँ, मैं अपना काम कर लूँ, बस। हमेशा यही रहता है? ऑलवेज बिन दिस वे। मैं थाईलैंड में भी था। तो आप बात भी सेल्फिश पर्पस के लिए कर रहे हो, कह सकते हैं? बोल सकते हो अब, क्योंकि एक वक्त था जब मुझे लोग मिलते नहीं थे बात करने के लिए। अब मैं वो कसर निकाल रहा हूँ कहीं ना कहीं, कि अब मुझे इतने लोगों से बात करना है कि वो जो जितने साल से मैं लोगों से बात नहीं कर पाया उसको सबकी कसर निकल जाए। बट अगर कोई बहुत अच्छा लग गया आपको, कि यार कभी तो ऐसा हुआ होगा इतने सालों में कि कोई बहुत अच्छा लग गया, किसी की बातें इतनी अच्छी लग गई कि यार और बात करनी है इससे, डिनर पे बात करते हैं, बात ही करते हैं, फिर देखते हैं बात कहाँ जाती है। तो ऐसा हुआ तो होगा कभी? थाईलैंड में एक बार हुआ था कि मतलब एक लड़की से मैं मिला था, और बहुत ही ओपन, एकदम से हम लोगों ने बात करी और एकदम से वाइब मैच हो गई। तो उसको मैंने पूछा भी बात करते करते, एंड आई वाज रिकॉर्डिंग एवरीथिंग वो भी। तो आई आस्क्ड हर कि 4 आइलैंड टूर मैं करने वाला हूँ आज, मैं कराबी में हूँ, तो वुड यू लाइक टू डू इट विद मी? तो शी वाज लाइक ओके वी कैन चेक इट आउट। तो हम लोगों ने चेकआउट किया उसको। देन इवनिंग में वो वापस टकरा गए हम लोग। मैं उसके बाद मैं निकल गया, 15 मिनट का हमारी बातचीत हुई, मैं निकल गया वहाँ से। आई वाज लाइक अब किसी और के साथ रिकॉर्ड करेंगे, इनसे तो बात हो ही गई है कि हाँ मिलेंगे 4 आइलैंड टूर पे चले जाएंगे। मैं किसी और के साथ रिकॉर्ड कर रहा था 1-2 घंटे, एंड वो क्रॉस की मुझे, और वो अलग कपड़ों में थी, तो मैं पहचाना ही नहीं उसको, क्योंकि मैं भूल चुका था। मेरी मतलब मेमोरी अभी बोलोगे ना तो मैं फेसेस बहुत जल्दी भूल जाता हूँ अब, क्योंकि मैं इतनी जल्दी जल्दी लोगों से मिल रहा हूँ। तो वो निकली और मैं भूल गया, और वो स्माइल करके गई, तो आई वाज लाइक ठीक है कोई लड़की स्माइल करके गई, आई वाज लाइक ओके, निकल गया मैं वहाँ से। थर्ड टाइम हम लोग वापस बीच पे मिले, एंड शी वाज लाइक कि तुमने यू डिडंट रिकॉग्नाइज मी एट दैट टाइम। आई वाज लाइक नहीं याद रहा मुझे, लेकिन अभी जब मिल रहे हैं तब मुझे समझ में आया कि अरे तुम उन कपड़ों में थी उस वक्त पे। एंड देन अगेन वी टॉक्ड फॉर सम टाइम, वो भी पूरा रिकॉर्ड किया मैंने। एंड आफ्टर दैट वहाँ से हम लोग निकले, फिर हम डिनर पे गए, वहाँ पे भी हमने थोड़ी बहुत बातें की, एंड देन वी वेंट फॉर दैट 4 आइलैंड टूर। तो वहाँ पे पूरा दिन निकला, वो भी पूरा मैंने ब्लॉग कर लिया। मतलब कहीं ना कहीं हाँ पर्पस वही रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूँ अपने चैनल के लिए, क्योंकि अदरवाइज़ मैं अगर सिर्फ हैंग आउट करने लग जाऊँगा तो फिर तो ये चल ही इसलिए रहा है चैनल क्योंकि मैं अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं एक स्टोरी की तरह रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और मेरे मन में ऐसा है ना कि यार ये रिकॉर्ड हो ना हो, उसके साथ हो ना हो। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि कल एक क्रेजी कॉन्वर्सेशन था जो बुक स्टोर के बाहर दिल्ली में खान मार्केट में, बट वो
फॉर सम रीज़न टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, और हमने 10 मिनट तक बात की, बहुत अच्छा था। लेकिन अब वो स्टोरी सिर्फ मेरे पास ही है, अब मैं किसी को नहीं बता सकता या किसी को बयान नहीं कर सकता कि वो क्या हुआ था वहाँ पे। तो ऐसे बहुत सारी स्टोरीज हैं जो किसी को नहीं पता है, जो हुई हैं। तो मैं ट्राई करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं डॉक्यूमेंट कर लूँ, ताकि कभी जाके अगर मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन कभी मुझे पूछेंगे कि आपकी लाइफ कैसी थी, तो मैं बता सकूँ यार कि मैंने जी है लाइफ, मेरा ऐसे ही नहीं निकल गया, बस धक्के मार वाली ज़िंदगी नहीं रह जाए मेरी। बट भाई आपको नहीं लगता कि आप जी थोड़ा कम रहे हो, कि आपका फोकस कॉन्वर्सेशन पे है, बट फिर आप इसी पे फोकस कर रहे हो कि अलग अलग लोगों से मिले, बात तो करी, बट वो बात करने में ही Connection निकल नहीं गया बन टाइम, पाया। कि आप मज़े नहीं कर पाए या उनके साथ वक्त नहीं बिता पाया, कोई बहुत अच्छा लगा उसको कैरी फॉरवर्ड लाइफ लॉन्ग रिलेशन नहीं बना पाया, ऐसा लगता है आपको कि ये आपको और या फिर करना अगर चाहिए? या आपको ये लग रहा है कि अगर मैं कन्वर्सेशन कर रहा हूँ तो यही मेरे लिए एक सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग है, तो दिस इज लिविंग फॉर यू, ऐसा है? सेटिस्फेक्शन तो है, वो तो कंप्लीट, आई एम सेटिस्फाइड कि मैं हाँ लोगों से बात कर पाता हूँ। लेकिन एक आपकी बात भी सही है कि वो खालीपन तो लगता है मुझे। बहुत ऐसा वक्त रहता है जब मैं अकेला रहता तो मुझे लगता है यार उनसे बात की जा सकती थी थोड़ी और अच्छा कनेक्शन बन सकता था। बट फिर लगता है कि यार उनके साथ अगर ज़्यादा टाइम स्पेंड करता तो फिर ये छूट जाता। तो एक वो बोलते हैं ना कि कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अगर लाइफ में कुछ चाहिए ना तो कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और मैं आज की तारीख में अपनी पर्सनल लाइफ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा। कि मुझे एक स्टेज पे ऐसी जगह पे पहुँचना है जहाँ पे मेरा माइंड बोले कि यार तूने कुछ कर लिया है, एक वो पीस आ जाए माइंड में कि यार हो गया है अभिषेक, कर लिया है यार अपन ने कुछ ना कुछ तो, अपन जहाँ से निकले थे ना काफ़ी दूर आ गए हैं, और बना ली तूने वैसी लाइफ जैसी तुझे चाहिए थी, जिसको जिस अभिषेक को कहीं अटेंशन नहीं मिलता था स्कूल कॉलेज में, कभी कहीं पे अटेंशन नहीं मिलता था, उस अभिषेक को आज थोड़ा सा टेंशन मिल रहा है, कल हो सकता है ज़्यादा मिलेगा या बिल्कुल नहीं मिलेगा, लेकिन एक अंदर से वो सेटिस्फेक्शन अभी तक नहीं आया है कि यार कुछ कर लिया है लाइफ में। तो उसकी वजह से जो आप बोल रहे हो कि मतलब ज़्यादा हैंग आउट कर लूँ किसी के साथ या ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लूँ, तो अलाउ नहीं करता है मुझे मेरा माइंड कि यार ये कर लें क्या, मुझे लगता है नहीं करते हैं। अभिषेक भाई, आप जितनी भी कंट्रीज आपने ट्रैवल करी है, आपको सबसे खुश मिजाज लोग जो बिल्कुल ही ओपन रहते हैं, कॉन्वर्सेशन करो आके, लड़के लड़कियां एकदम खुश रहते हैं और बढ़िया मौज मस्ती में रहते हैं, ऐसी कौन सी कंट्री लगी आपको? इटली के अलावा, इटली तो आपने बता दिया। एक स्विट्जरलैंड भी है जहाँ पे मतलब बहुत ही ओपन है लोग और खुश हैं वहाँ पे लोग। आई डोंट नो फॉर सम रीज़न दे आर हैप्पी कि हाँ मज़ा आ रहा है वहाँ पे, बहुत ही शांत माहौल में जी रहे हैं। एक तो इतना शांत है वहाँ पे कि आपको कभी कभी ऐसा फील होने लग जाएगा कि मैं अकेला ही हूँ क्या यहाँ पे। मैं एक गलत बस में चढ़ गया था, तो वहाँ पे अब लैंग्वेज बैरियर भी था। मैं गलत बस में चढ़ गया, मैंने उनको मोबाइल निकाल के मैंने बस ट्रांसलेशन में दिखाया कि मुझे यहाँ जाना है। उन्होंने बोला ये तो गलत बस में चढ़ गए हो आप, और मैं मेन स्टॉप से चढ़ा था इंटरलाकेन के, तो गलत बस में चढ़ गया वहाँ पे। अब उन्होंने बोला कि यहाँ से जल्दी उतर जाओ, ये तो बस बहुत दूर जा रही है। तो मैं 3-4 स्टॉप बाद जहाँ पे पता चला वहाँ उतर गया। अब वो था पूरा सुनसान, मतलब एक तरह से गाँव वाला एरिया ही बोल सकते हो उसको। तो कोई भी नहीं है आसपास, और घर बहुत अच्छे अच्छे हैं लेकिन आसपास कोई नहीं है। अब जिस लेडी ने मुझे बताया था कि आप गलत जगह आ गए हो, गलत बस में आ गए हो, आई डोंट नो फॉर सम रीज़न वो एकदम से यहाँ पे कार में आई और यहाँ पे मुझे दिखी। तो मैंने बोला आप वही हो क्या जिन्होंने मुझे बोला था कि आप गलत बोले? ये बोले हाँ मैं नेक्स्ट स्टॉप पे ही रहती हूँ, मैं उतरी हूँ और मैं आगे सिटी साइड जा रही हूँ, तो आई ड्रॉप यू। मतलब इतना हेल्पिंग नेचर के, मतलब वो खुद से आके रुक गई। उनको पता था कि ये बंदा यहाँ खड़ा होगा क्योंकि इसको आधे 1 घंटे तक बस कुछ भी नहीं मिलेगा। तो वो आई, वो रुकी और उन्होंने मुझे मेरे होटल तक ड्रॉप किया। तो वो बहुत बड़ी बात थी वहाँ पे, अगर वरना कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास आने जाने का, कुछ नहीं है वहाँ पे। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी कि वहाँ पे फ्रेंडली बहुत जल्दी हैं लोग, अगर आप थोड़ा सा अच्छे इंटेंशन से बात करोगे ना। तो एक ये मुझे बहुत लगता है कि अगर आपका इंटेंशन साफ़ है ना, अंदर से आपका मन साफ़ है ना, तो लोग भाँप लेते हैं कहीं न कहीं। एनर्जीज़ डोंट लाई। एनर्जी बहुत ज़ोर से चीख के बोलती है, बस हम नहीं समझ पाते हैं। हमारी एनर्जी सामने वाले के ऊपर क्या क्या असर ला रही है, वो पता चल जाता है उनको। तो जब मैं भी जाता हूँ ना, तो मुझे ऐसा फ़ील होने लगा है अब कि जब मैं जाता हूँ, तो लोग क्यों इतना ईज़िली भी बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने देखा है और भी लोगों को बात करते हुए कि कहीं इग्नोर हो जाते हैं तो बहुत ही मूड ख़राब कर लेंगे या कुछ। तो मैं जाता हूँ तो मैं ऐसा रहता हूँ कि आप बात कर लोगे, कर लेंगे, नहीं करोगे 2 मिनट करोगे 2 मिनट कर लेंगे। अभी तो मैंने ये बोलना शुरू कर दिया कि इफ़ आई कैन ब्रिंग अ स्माइल टू योर फेस इन 1 मिनट देन विल टॉक।
otherwise you'll be on your way, we can end the conversation there. And it works every single time. मैंने ये सेम चीज़ मुंबई मरीन ड्राइव में एक लड़कियों का ग्रुप था, 4 लड़कियों का, मैंने उनको बोला कि कैन आई टॉक टू यू गाइज, इफ़ आई कैन ब्रिंग अ स्माइल टू योर फेस, विल टॉक अबाउट इट, यू कैन जस्ट से नो एनी टाइम एंड आई विल से हैव अ नाइस डे. एंड हम लोगों ने 1.5 घंटे बात किया वहाँ पे. अरे बाप रे. वो आने वाला है कुछ टाइम में कॉन्वर्जेशन. तो 1.5 घंटे तक वो बात चली वहाँ पे. एंड जब वो लोग गए भी तो देवर ऑल लाइक कि तुमसे मिलके बड़ा अच्छा लगा. एंड आई नेवर आस्क फॉर एनी फॉर्म ऑफ कॉन्टैक्ट, इंस्टाग्राम. ये सिर्फ मैंने बाहर की कंट्री में शुरू किया था बिकॉज पीपल यूज टू आस्क मी कि यार इसके बाद अगर उनके साथ कनेक्टेड रहना है तो कैसे पूछें. तो मैंने बस वो लेना शुरू किया. 90% ऑफ द टाइम आई डोंट इवन सेव देयर नंबर. वो बस फ़ोन में डालते हैं एंड मैं बस रख लेता हूँ. आई डोंट इवन केयर कि उनका नंबर सेव हुआ है, इंस्टाग्राम आया है. आई नेवर गो एंड चेक कि हुआ है, क्योंकि मुझे नहीं फ़र्क पड़ने लगा है अब इतना ज़्यादा. है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, क्योंकि मुझे नए लोगों से मिलना है, आगे भी और लोगों से मिलना है और कुछ सीखना है उनसे. किसी ना किसी, हर किसी से कुछ ना कुछ तो सीख ही लोगे आप. कोई ऐसी सीख है जो आपको याद रह गई हो, किसी से आप कुछ ऐसा सीखे हो जो अब आप आगे भी प्रीच करते हो, वो कि भाई ये ऐसे, मुझे वहाँ पे एक इंसान मिला था जिसने मुझे ये बताया. वो एक स्टोरी है लेकिन रिकॉर्डेड नहीं है, कब कहीं पे भी नहीं है वो. मैं उज्जैन में मिला था एक ऑटो ड्राइवर से. तो मैं उतरा उज्जैन में और मैंने उनसे पूछा कि कितने रुपए लोगे. अब हमारे यहाँ पे क्या मोस्टली 60-70 रुपये लगते हैं. तो वो 100-150 सब लोग मुझे बोल रहे हैं वहाँ पे. अब मैंने बोला 100-150 क्यों दूंगा यार, मैं तो रेगुलर हूँ, मैं 50-60 में पहुँच जाता हूँ. मैं सबको मना कर रहा हूँ ऑटो वालों को, और एकदम से वो आए. मैं बोला ठीक है 60 में मैं लेके चलता हूँ. मैंने कहा चलो. अब वो रास्ते में बस हम बैठे ही, और क्योंकि मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ मतलब, तो मैंने उनसे कुछ बोला होगा, तो उन्होंने एकदम से अपने जेब से नोट की गड्डी निकाली इतनी मोटी, और उन्होंने दिखाया कि सर मेरे को पैसे से फ़र्क ही नहीं पड़ता. पैसे तो ये इतने, मैं इतने लेके घूम रहा हूँ कि आज कहीं पे अगर किसी धंधे की बात किसी से हो जाए तो वहीं पे डील डन करने की हिम्मत रखता हूँ. इतना पैसा लेके चल रहा हूँ जेब में. मैंने कहा फिर आप ऑटो कैसे चला रहे हो. अब एकदम से आएगा ही नहीं यार मन में कि भाई इतना अमीर आदमी, मतलब जितना मेरे पास नहीं है ये बंदा लेके घूम रहा है, क्या रीज़न हो सकता है. तो मैंने उनको पूछा कि क्या रीज़न है कि फिर आप ऑटो चला रहे हो. तो बोले मेरी वाइफ भी नहीं है, मेरे 2 बच्चे थे, अब वो भी दुनिया में नहीं रहे, अब मेरे पास जीने का कोई रीज़न ही नहीं है. बोले मैं क्या करूं अकेला घर में बैठ के, या मेरे पास पैसा है, बोलता है कि मेरे पास फ्रीगंज एरिया बहुत ही पॉश एरिया है, वो बोलते हैं कि मेरे पास वहाँ पे घर है, 2 करोड़ का तो मेरा घर ही है. अच्छा. अरे बोले इतना पैसा है कि मेरे को किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन सिर्फ लोगों से कनेक्टेड रहूं, जुड़ा रहूं, इसलिए मैं ऑटो चला रहा हूँ कि दिन में 10 लोग आएंगे, 10 कस्टमर आएंगे, उनमें से 4 बात कर लेंगे मुझसे. वो आप समझ रहे हो कि वो बंदे के पास क्या नहीं है. हर चीज़ है, अगर मटीरियलिस्टिक चीज़ के वे में देखोगे ना, सब है उसके पास, वो जो चाहे कर सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम उसके पास कुछ भी नहीं है. कि वो मतलब सिर्फ एक कनेक्शन बना रहे कि हाँ मैं इंसानों के बीच में ही हूँ आज की तारीख में भी, तो वो ऑटो चला रहा है. सही बात है भाई. आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि आप बंदे की एनर्जी भी परख लेते हो. एनर्जी मतलब आपको लगता है कि बहुत चीज़ें बता देती है बंदे के बारे में. तो आप कैसे देखते हो कि आप कैसे सेंस करते हो एनर्जी को, या किस तरीके से जज करते हो बंदे की एनर्जी मतलब को? मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं परफेक्ट हूँ उस चीज़ में, लेकिन थोड़ा सा आइडिया लग जाता है अब, क्योंकि अब हज़ारों लोगों से मैंने बात की है, तो अब मुझे थोड़ा सा आइडिया लग जाता है. जैसे कोई अगर मतलब मोस्टली, क्योंकि ये चैनल पे लड़कियां ज़्यादा पोस्ट होती हैं, तो मैं एक लड़कियों के बारे में एक चीज़ बताता हूँ. अगर कोई लड़की मुंह चढ़ा के घूम रही है ना, नेवर टॉक टू हर. अच्छा. नेवर टॉक टू हर, कभी नहीं. उसका मुंह चढ़ा हुआ है, वो तुम्हारा भी मूड खराब कर देगी. मत बात करो, अपना पीस लो और घर जाओ, शांति से सुकून में रहो. अगर किसी से बात करनी है ना, तो थोड़ा सा हल्का सा देखो कोई इंसान. देखो अगर आप 2 मिनट किसी को ऑब्जर्व करोगे ना, आपको हल्का सा तो आइडिया लग ही जाएगा कि किस तरह से बात कर रहा है ये किसी और से, या किसी के साथ में है, या फिर थोड़ा सा ओपन बिहेवियर है कि नहीं. बॉडी लैंग्वेज से भी थोड़ा सा पता चल ही जाता है. अगर कोई बहुत ही क्लोज्ड या कोई बहुत ही फास्ट जा रहा है, उसको आप नहीं रोक सकते, उसको कोई नहीं रोक सकता, वो नहीं रुकेगा, उसको जहाँ जाना है वो जाएगा. तो आप अगर बीच में 2 मिनट के लिए बात कर भी लोगे तो कुछ काम नहीं बनने वाला. तो अब धीरे धीरे ऐसा समझ में आने लगा है. अगर कोई लड़की बिल्कुल, मतलब बहुत बार ऐसा होता है ना कि आपको कोई दिखती है लड़की और आप बात करने का सोचते हो, जस्ट लुक एट हर कि वो एक बार भी स्माइल की है कि नहीं 2 मिनट में. अगर वो बिल्कुल ही स्माइल नहीं कर रही है, तो फिर थोड़ा सा ट्राई टू अवॉइड दैट, क्योंकि वो आपका मूड ख़राब करेगी. सिंपल सी चीज़ है. बाकी मैं मोस्टली मैं नहीं रोकता खुद को वहाँ पे भी. मेरे अंदर पता नहीं वो क्या चुल है, या मेरे अंदर वो क्या कीड़ा है कि लेट्स सी व्हाट हैपन्स.
तो मैं फिर भी जाके बोलता हूँ। जैसे आपने बोला था ना कि वो पेरेंट्स के साथ कोई है तब आप कॉम्प्लीमेंट कैसे दे सकते हो यार, मतलब थोड़ा सा तो झिझक होगी ना। मैं बोलता हूँ लेट्स सी ना क्या होता है। मैं ऐसी कोई सिचुएशन नहीं छोड़ना चाहता जो मैंने देखी ना हो, ताकि आज से 1 साल बाद जब मैं किसी से बात करने जाऊंगा तो मैं बोलूँगा ये तो मैं सिचुएशन पहले देख चुका हूँ, ये तो मैंने एक्सपीरियंस की हुई, ये सिचुएशन तो मैं जी चुका हूँ, मुझे पता है इसको कैसे हैंडल करते हैं। तो मैं उस तरह से देखता हूँ चीज़ों को कि देखते हैं ना यार, जो ठोकर लगने वाली है ना वो आज लग जाए, ताकि आज से 1 साल बाद कोई मुझे पूछेगा तो मैं बोलूँगा ये मेरे को आता है। पर ऐसा कभी हुआ है कि आप किसी से बात करने गए हो और सामने वाला बहुत शेडी या नेगेटिव सा इंसान है, जैसे होते हैं ना क्रिमिनल माइंडसेट या कुछ नशे वशे करने वाले या फिर एडिक्टेड या फिर थोड़ी साइकोलॉजी हिली पड़ी है बंदे की, यार अजीब बातें कर रहा है ये तो, यार ऐसी बातों के लिए मैं रेडी नहीं था, ऐसा कुछ हुआ है? ऐसा तो एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, बिकॉज आई ऑल्सो ऑब्जर्व पीपल बिफोर अप्रोचिंग देम ना। मतलब मैं थोड़ी देर तो देखता हूँ उनको, मतलब ऐसा है कि 100-200 लोग 400 लोग आसपास हैं तो आई लुक अराउंड फॉर सम टाइम। मैं देखता हूँ कि हाँ किससे बात कर रहे हैं, थोड़ा सोचता हूँ कि हाँ इनसे करें कि नहीं करें, फिर देन आई अप्रोच देम। तो ऐसा नहीं हुआ है एक्सपीरियंस, लेकिन हाँ एक एक्सपीरियंस रहा है जो मतलब पोस्टेड भी है। एक लड़का था जो मतलब मैं उस वक्त पे एक बोर्ड था मेरे हाथ में, हाउ इट स्टार्टेड दिस चैनल। मैं एक बोर्ड लेके खड़ा था, मेरे हाथ में रोजेस थे, 20 रोजेस का पैकेट जो मिलता है वो लेके गया मैं। एंड आई स्टार्टेड, मैंने उस बोर्ड पे लिखा कि इफ़ यू फील सैड और लोनली लेट्स टॉक लाइफ, इनिशिएटिव बाय एक्सट्रोवर्ट इंडियन। कुछ नहीं था मेरे दिमाग में, क्यों कर रहा हूँ मैं, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मेरे को शर्म भी आ रही है, एट द सेम टाइम में इतना डेस्परेट भी हूँ कि मुझे नहीं फ़र्क पड़ रहा कि कोई क्या सोचेगा, क्योंकि मेरे से आके तो बात नहीं कर रहा है कोई भी। अगर मैं ये सोचूं कि मेरे को शर्म आ रही है तो किसके सामने शर्माऊं मैं, बात तो कोई नहीं कर रहा है मुझसे। तो मैं वो बोर्ड लेके बस खड़ा हो गया बालेवाड़ी हाई स्ट्रीट में कि ठीक है कोई तो आएगा। एंड इतने लोग आए, वो रोजेज आधे 1 घंटे में ख़त्म हो जाते थे कि मुझे बस आप आके आपकी स्टोरी बताओ, वाई यू आर सैड या फिर वाई यू आर लोनली, मुझे बस आप बताओ रीज़न, हम बात करेंगे उसके बारे में 2 मिनट। आपको अच्छा लगेगा कि किसी ने तो सुन लिया, हो सकता है आप किसी को नहीं बता पा रहे हो, क्योंकि मेरे पास कोई नहीं था बताने के लिए। तो मुझे फील होता था कि इनके पास भी नहीं होगा कोई बताने के लिए, तो चलो पूछ लेते हैं। तो लोग आ रहे हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स आ रहे हैं, अंकल आंटीज़ आ रहे हैं, अपनी स्टोरी बता रहे हैं कि यार हम इस वजह से दुखी हैं, हम इस कारण हमको अच्छा फील नहीं हो रहा है। वो लोग अलग अलग स्टोरीज बताने लगे, मैं वो कवर करने लगा, मैं उनको एक रोज़ देता था कि जस्ट टू मेक योर डे बेटर। वहाँ से ये जर्नी शुरू हुई। तो किसी की है कोई मिजरेबल स्टोरी, किसी ने आपको बताई हो, को आपको याद हो गई हो? एक बंदा वहाँ पे आ रहा था एंड उसने बस कुछ तो कमेंट किया एंड आई वाज लाइक मेरे को नहीं ध्यान देना है कमेंट के ऊपर, जाने दो। फिर वो वापस आया एंड वाज लाइक व्हाई यू आर डूइंग इट। आई वाज लाइक ऐसे ही अगर किसी को बुरा लग रहा हो या उनका दिन अच्छा नहीं जा रहा हो तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक देयर डे। ही वाज लाइक डोंट डू दिस शिट इन इंडिया, इट डजंट वर्क हियर। और वो बहुत ही हाइपर हो गया और उसके बाद वो यूएस के बारे में कुछ कुछ बोलने लगा। बोले अगर इफ़ दिस वाज माय कंट्री यूएस देन वी वुड हैव फक्ड यू अप एंड ऐसा वैसा कुछ बोलने लगा वो, और बहुत तेज़ी आवाज़ में बोल रहा था। अब जिन लोगों से मैं कुछ देर से पहले से बात कर रहा था वो लोग, क्योंकि बालेवाड़ी स्ट्रीट बहुत ज़्यादा नहीं है तो वो हाई स्ट्रीट पे ही थे, तो वो लोग आके खड़े हो गए कि अरे क्या हो गया। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं, है एकदम से कुछ बोल रहा है। तो वो लोग भी खड़े हो गए वहाँ पे ताकि कुछ मतलब बुरा ना हो जाए। तो वो खड़े हो, और मैं तो शांत रहता हूँ ऐसे सिचुएशन में। मैं ट्राई करता हूँ जितना काम हो सके सिचुएशन उतना काम रहे। लास्ट में जब कुछ ऑप्शन नहीं बचा है तब तो तुम भी जो कर सकते हो कर लोगे, वो भी जो कर सकता है कर लेगा। लेकिन जहाँ तक संभाल सकते हो संभल जाए सिचुएशन, भले ही वो 2 कदम पीछे हटा ले, मैं 2 कदम पीछे हटा लूँ, लेकिन क्योंकि मेरे दिन में था ही नहीं कहीं से कहीं तक मैं इससे लड़ूंगा, तो मैं क्यों अपना टाइम इसको दूँ ना, क्यों अपनी एनर्जी इसको दूँ। तो मैं वहाँ पे शांत खड़ा हूँ, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने बोला अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, सॉरी आप जाओ, मैंने बोल दिया। उसके बाद भी वो लगा रहा वहाँ पे कुछ चिल्ला रहा है, और मेरा कैमरा ऑन ही था उस वक्त, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। वो बोलता गया। उसके बाद उसके फ्रेंड्स आए, उन्होंने बोला अरे ही इज़ ड्रंक, सॉरी उसने कुछ बोला हो तो डोंट माइंड ये वो, और उसने जाके कहीं तो कंप्लेन कर दी। और मुझे वहाँ के गार्ड्स ने आके बोला ये आप नहीं कर सकते हो यहाँ पे, ये कब से कर रहे हो। मैंने कहा बस अभी आया। तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं आप यहाँ पे नहीं कर सकते। मैं निकल गया वहाँ से और वो मैंने पोस्ट कर दिया। उसके बाद सिचुएशन एस्केलेट हुई, उसके घर वालों के मैसेजेस आने लगे कि अरे हमारे बच्चे की मेंटल हेल्थ ख़राब है, ये थोड़ा सा क्लिनिकली ऐसा वैसा। मैंने कहा भाई उसको फिर ऐसे नहीं रखना चाहिए ना, मतलब कि वो रैंडम लोगों को गालियाँ क्यों दे रहा है जाके। तो मैंने वो बोला, मैंने कहा उसको बोल दो जो भी ख़राब है, मैं एग्री कर रहा हूँ कि ठीक है चलो कुछ हो सकता है, उसको बोल दो एक पब्लिक अपॉलॉजी दे दे, क्योंकि लाखों लोगों ने देख ली थी वो वीडियो तब तक। और बहुत लोग तो इतना ज़्यादा, उन्होंने बस मुझे बोला तू बता भाई कहाँ आना है, मारेंगे इसको। तो
मैंने बोला अरे मत बढ़ाओ यार सिचुएशन, मैं खुद नहीं चाहता हूँ, वो होगा उसका जो भी प्रॉब्लम होगा, हो सकता है उसका दिन खराब जा रहा हो सकता है वो इंसान ही ऐसा हो जो फ्रस्ट्रेशन में जी रहा हो, तो क्यों मारना है उसको। मैंने कहा छोड़ दो यार, ठीक है मैंने 2 मिनट सुन लिया, मैं भूल गया, अभी जाने दो। अब लोग तो बहुत बहराए हुए थे उसके ऊपर कि बताओ तुम तो कहाँ आना है। मैंने बोला रहने दो यार, मैंने उसके मम्मी पापा ने उसकी आईडी वाईडी सब दे दी कि देखो यार ये परेशान रहता है ऐसा वैसा है। मैंने कहा देखो पब्लिक अपॉलॉजी दे दो, वीडियो हट जाएगा और कुछ नहीं होगा। वो बोले नहीं नहीं ये नहीं देंगे वो नहीं देंगे, केस करेंगे ये वो। मैंने कहा ठीक है करो फिर, अभी गलती तो तुम्हारी ही है कि ड्रंक घूम रहा है लोगों को परेशान कर रहा है। बहुत बड़ी वो सिचुएशन, और कुछ वक्त के बाद वो सब अपने अपने काम में लग गए, सब भूल गए और कुछ नहीं हुआ उसके बारे में। सो मैं उस सिचुएशन को उसी दिन छोड़ चुका था, समझ रहे हो आप, कि मतलब मेरे साथ कुछ बुरा हुआ था, ठीक है हो गया वो उस वक्त पे। अब मुझे वहाँ से गार्ड्स ने बोल भी दिया कि आप यहाँ पे लेके बोर्ड नहीं खड़े हो सकते, अभी हो गया, अभी मैं क्या कर सकता हूँ उसके बारे में, नहीं कर सकता वहाँ पे, ठीक है ना, अभी नई चीज़ के बारे में सोचूंगा। तो मैं उसको सिचुएशन को कभी भी पकड़ के नहीं बैठता हूँ। ये एक चीज़ है जो मैंने ओवर द ईयर्स धीरे धीरे डेवलप की है कि मतलब बैठो मत सिचुएशन को पकड़ के, हो गया अभी क्या कर सकते हैं। बट आपको ये नहीं लगा कि भाई वीडियो हटा ही दूं यार, छोड़, क्या हो गया मुझे उसका लगा दिन था एक खराब। पॉइंट पे, लेकिन उसके घर वाले केस कर देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। मैंने कहा फिर अब तो वहीं डील करेंगे आपसे, अब क्यों आपसे। मैं इनिशियली मैं बोल रहा था बस अपॉलोजी दे दो, क्योंकि बहुत सारे लोग चिढ़े हुए हैं, तो बस अपॉलोजी दे दो कि हाँ भाई गलती हो गई है, मैं हटा देता था। अब वो बोल रहे हैं हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। मैंने कहा अब तो वहीं मिलूंगा आपसे, अब नहीं कर रहा मैं। मतलब एक वो भी रहता है ना कि यार मैं सपोर्ट करने को तैयार हूँ, उसकी गलती है फिर भी मैं सपोर्ट करने को तैयार हूँ, आप जो बोल रहे हो उसमें मैं राजी हूँ। लेकिन अब आप अगर अकड़ दिखाओगे तो फिर यार हर किसी में अकड़। अब नीचे चले जाओ, किसी ठेले वाले को कुछ बोल दो, 10 ठेले वाले आ जाएंगे, उसमें भी है अकड़। आप किसी ऑटो वाले को कुछ बोल दो, 100 ऑटो वाले खड़े होंगे वहां पे, अकड़ उसमें भी है। हर इंसान में है यार अकड़, हर कोई दिखा सकता है। नेचर मैं बस अपना ऐसा रखता हूँ कि भाई ठीक है हो गया ना, जाने दो कोई बात नहीं। अब नेचर वैसा रखना भी पड़ता है ना, तुमको नहीं पता कि कौन इंसान कैसा है, हम नहीं जानते ना, सामने वाला क्या रिस्क करने के लिए तैयार है हम नहीं जानते। आपको नहीं पता आपके किसी से क्लब में कहीं लड़ाई हो रही है, रोड पे लड़ाई हो रही है, आपको नहीं पता वो वहाँ पे मरने मिटने को भी तैयार हो। यू नेवर नो कि उसके पास खोने के लिए क्या है। मेरे पास बहुत है खोने के लिए, इसीलिए मैं अपने लहजे में उसी लिमिट में रहता हूँ कि मैं कहीं पे भी कोई सिचुएशन बढ़ाऊँ ना, मैं वहीं पे, कुछ गलत भी हो जाएगा ना, अगर मेरी नहीं भी हुई और अगर सिचुएशन सॉर्ट आउट करनी है, आई से आई एम सॉरी और मैं निकल जाऊँगा वहाँ से। मुझे नहीं बढ़ानी सिचुएशन अनलेस मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तब तक मैं ट्राई करता हूँ जितना डीएस्केलेट हो सके निकल जाओ। क्योंकि मेरे दिन में नहीं है कि मैं किसी रैंडम इंसान के साथ कहीं पे खड़े होकर लड़ रहा हूँ, मेरे दिन में मेरा काम है, मेरे को आगे बहुत कुछ लुक फॉरवर्ड करने के लिए है। तो मेरा सही चलने दो, मैं एक बार सॉरी बोल दूंगा लेकिन मेरा सही चलने दो, मेरा ख़राब मत करो, मेरा वैसा रहता है। ऑल राइट भाई, मज़ा आ गया आपसे बात करके। और बस जाते जाते हम लोगों से यही कहेंगे कि जितने भी यहाँ पे मुद्दों पे बात हुई भाई के कॉन्वर्सेशंस के बारे में, आप जाकर इनके इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे चेकआउट कर सकते हैं। और आप जाते जाते ऑडियंस से कुछ कहना चाहोगे, कुछ मैसेज देना चाहोगे आप? यार मैसेज यही है कि क्योंकि मैं उस चैनल को रन कर रहा हूँ जहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि लोगों से बात करो, स्टार्ट करो बात करना, तो मैं ये बोल रहा हूँ यार कि अकेले हो ठीक है, कोई बात नहीं, अकेले रह लो, अगर नहीं रह पा रहे हो तो बात करो लोगों से जाके, लेकिन अकेले में सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैंने बहुत सफ़र किया है, बहुत सालों तक सफ़र किया है मैंने अकेले में, और मुझे किसी ने आके बोला नहीं कि तुम रीच आउट कर सकते हो किसी को। ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि तुम रीच आउट कर लो, कुछ लोगों से बात कर लो, शायद तुमको हल्का लगेगा। तो वो मेरी लाइफ में कभी हुआ नहीं। और क्योंकि हम पेरेंट्स को हर चीज़ नहीं बताते हैं, हर चीज़ बताई भी नहीं जा सकती कि अरे यार मेरी लाइफ में ऑलरेडी इतना सब चल रहा है, अब मैं सब कुछ उनको बता के उनको क्यों परेशान करना ना। तो अकेले में ही हमारे यहाँ पे मोस्टली लड़के क्या रहता है कि हाँ तुम तो स्ट्रांग हो, तुम तो कर ही लोगे, झेलो भाई इमोशंस, तुम्हारे इमोशंस है, तुमको ही झेलना है। हमारे यहाँ वो मेंटालिटी बना रखी है ना कि भाई लड़के हो तो संभालना पड़ेगा। तो लड़के हो तो संभाल लो, लेकिन जब नहीं संभल रहा है ना तो रीच आउट टू समवन, किसी को भी, जिस भी इंसान से बात करना चाहो ट्राई करो बस रीच आउट करने का। कोई ना कोई तो मिलेगा, 10 नहीं मिलेंगे, 20 नहीं मिलेंगे, कोई तो मिलेगा, कोई तो सुनेगा जहाँ पे तुमको 2 मिनट के लिए लगेगा कि तुम भी इम्पोर्टेंट हो। रीच आउट करो, अकेले में सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग होंगे जो तुमको भी अपनी लाइफ में पाके बहुत खुश होंगे, उनको भी अच्छा फील होगा कि यार ये इंसान मेरी लाइफ में है। तो बस रीच आउट करने की ज़रूरत है, क्योंकि घर में बैठ के अगर बोलते रहेंगे ना कि यार कोई नहीं है, तो कोई नहीं होने वाला। तो
निकलना पड़ेगा अपने कंफर्ट Awesome भाई, बढ़िया। बहुत बढ़िया भाई। और इसी के साथ इस पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं दोस्तों। आप भाई को इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों पे फॉलो कर लीजिए, और अगर आप बिना सब्सक्राइब करे हमारे चैनल को देख रहे हो तो एक सब्सक्राइब बटन दबा दो। हम ऐसी बढ़िया बढ़िया कॉन्वर्सेशंस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। फिलहाल इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा। अपना दिल हल्का रखो भाई।